हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने द यूनिक मेथड यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले बता दें, जो लोग चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, यानी कि चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो यह जो मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय हम बताने जा रहे हैं, यह 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, 10 और 12 के लिए। 6 नंबर का जो है यह जीवन परिचय पूछा जाता है। 6 नंबर कवि का जीवन परिचय पूछा जाता है और 6 नंबर लेखक का। मैथिली शरण गुप्त जो है कवि हैं, तो आप लोग इसको बढ़िया से याद कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में आए तो लिख भी सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर दिया है पहली हेडिंग साहित्यिक परिचय। यहाँ पर आप हेडिंग जो है डाल के बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं साहित्यिक परिचय, या यहाँ पर साहित्यिक की जगह जीवन डाल सकते हैं, जीवन परिचय। तो चलिए इनका हम जीवन परिचय जो है हम बताते हैं। इनका जो है जीवन परिचय। राष्ट्रकवि में मैथिली शरण का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव, जिला झांसी में हुआ। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त महान राम भक्त तथा काव्य प्रेमी थे। गुप्त जी ने केवल 9वीं तक शिक्षा पाकर स्कूल छोड़ दिया। बाद में घर पर गंभीर अध्ययन किया। गुप्त जी का खान पान, रहन सहन, वेशभूषा सब कुछ भारतीय है। 1964 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। और आप कहेंगे कि जीवन परिचय इतना शॉर्ट में क्यों आपने लिखा? इतना शॉर्ट में लिखने का मकसद ये है कि अगर हम बहुत बड़ा लिखते हैं तो आप लोग देख कर ही घबरा जाते हैं, इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में लिखें। आप यहाँ पर फिर बनाकर भी लिख सकते हैं। आपको सिर्फ इतना पता हो, जैसे यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त हैं, बस इतना पता हो उनका जन्म कब हुआ, उनका मृत्यु कब हुआ, उनके माता पिता कौन थे, उनकी शिक्षा कहाँ से हुई, बस यही याद होना चाहिए। उसके बाद आप जीवन परिचय को बनाकर लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर दिया, इनका स्वर्गवास हो गया 1964 ईस्वी में, इनका स्वर्गवास हो गया। इसके बाद आप बनाकर लिख सकते थे मैथिली शरण। इसके बीच में मैथिली शरण गुप्त जी बहुत महान कवि थे। बहुत अच्छी इन्होंने कविताएं लिखी। बहुत अच्छा इनका स्वभाव था। यह भारत के लिए बहुत गौरवान्वित थे, यानी कि यह भारत का गौरव थे मैथिली शरण गुप्त। इस तरह आप बहुत कुछ बनाकर लिख सकते थे। यह एक अच्छे कवि थे, यह एक सलाहकार थे, यह कविता को लिखते थे भी, इनको लिखना पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता था। इस तरह आप बहुत कुछ इनके बारे में बनाकर लिख सकते हैं। तो चलिए इनका जो है रचना को देखते हैं। रचना जो है आप 5-6 लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर दिया है रंग में भंग, जयद्रथ वध, पद्य प्रबंध। अब यहाँ पर है भारत भारती। अब यहाँ पर दिया है भारत भारती, शकुंतला, पद्मावती, वैतालकी, किसान, पंचवटी, स्वदेश, संगीत, गुरु तेग बहादुर, हिंदू शक्ति, सैरंद्री, वन, वैभव। आप जो इसमें से 3-4 रचना लिख सकते हैं और आपको 6 नंबर मिल जाएगा। अगर आप इस तरह लिखते हैं तो आपको 6 नंबर का अगर जीवन परिचय है तो 4 से 5 नंबर बहुत आराम से मिल सकता है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।